तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड कुछ जो क्वेश्चंस करेंगे वो बेसिकली इस फॉर्मूला पर बेस्ड होंगे, है ना। ये जो टी एन वाला फॉर्मूला है, nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जो हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्टरी लेक्चर में समझा था। ये फॉर्मूला इसका यूज़ करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या सीरीज़ दी गई है 10, 8, 6, 4, ये सीरीज़ दी गई। इसमें हमें क्या क्या निकालना है, 6th टर्म निकालना है एंड 19th टर्म निकालना है। ओके, तो 6th टर्म निकालना हमें पता है, जनरल फॉर्मूला क्या है, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो सिंपल हमें ये करना है कि हम इस सीरीज़ में हमें ए पता करना है, डी पता करना है एंड एन यहाँ पर क्या, एन इक्वल्स टू 6 एंड एन इक्वल्स टू 19 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस सीरीज़ में ए क्या है, इस सीरीज़ में 10 है, फर्स्ट टर्म क्या है 10 है एंड डी क्या है, कोई भी दो अल्टरनेट टर्म का हम डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो सपोज सेकेंड टर्म क्या है, इसमें 8 है, सेकेंड टर्म एन इक्वल्स टू 2 माइनस एन इक्वल्स टू 1, 8 माइनस 10 इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो डी यहाँ पर क्या है, -2 है। तो 6 टर्म निकालते हैं। 6 टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है 10 प्लस 6 माइनस 1 इंटू -2, तो 10 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू -2, है ना। तो 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 6th टर्म क्या होगा, 0 होगा एंड 19th टर्म T19, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म 10 प्लस 19 माइनस 1 इंटू -2, तो 10 प्लस 18 इंटू -2, ठीक है। तो 10 माइनस 36 इक्वल्स टू -26, ठीक है। तो T6 निकल गया एंड T19 निकल गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, हमें क्या करना है कि AP दी गई है 3, 7, 11, 15, ठीक है। ये AP गिवन है। इसमें हमें 10th टर्म निकालना है एंड nth टर्म निकालना है। तो इसमें वही करना है हमें, एक A क्या है, इसमें 3 हो जाएगा, D क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, है ना। तो 10 निकालने के लिए फर्स्ट टर्म 3 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 4 है, और nth टर्म निकालने के लिए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। तो अगर nth टर्म निकालना है ना, इसको तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या है, एक नंबर आएगा, एक कोई नंबर आएगा, है ना। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इसका अगर आंसर पूछा जाए तो हमें इस फॉर्म में नहीं लिखना है, हमें फाइनल सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो 3 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल्स टू 4n माइनस 1, Tn इक्वल्स टू 4n माइनस 1, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हमें इस फॉर्म में नहीं छोड़ना है, हमें यहाँ तक, दिस विल बी द आंसर, ये आंसर नहीं होगा। अगर हम यहाँ तक निकालेंगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, इनफैक्ट 0 मार्क्स ही मिल सकता है ना। तो हमें यहाँ तक निकालना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इसमें भी AP गिवन है 1, -2, -5, -8। तो इसमें हमें क्या क्या निकालना है, 31st टर्म निकालना है एंड nth टर्म निकालना है। ये भी सेम क्वेश्चन, यहाँ पर A1 है, D निकाल लेंगे, -2, -1, -3, ठीक है। और यहाँ पर पुट कर देंगे फॉर्मूला में Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर nth टर्म निकालने बोला, यहाँ भी हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हमें इससे सिंप्लीफाई करना होगा, है ना। हम सिंपली यहाँ पर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 ऐसा करके हम नहीं छोड़ सकते, है ना। हमें जैसे हमने यहाँ पर किया था वैसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि AP गिवन है 1/3, 2/3, 1, 4/3, ठीक है। ये AP गिवन है। इसमें हमें 12th टर्म निकालना है, 12th टर्म। तो ये भी सिंपल ही है, बस यही है कि इसमें फ्रैक्शन दे रखा है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसमें A इक्वल्स टू क्या होगा, 1/3, D इक्वल्स टू क्या होगा, 2/3 माइनस 1/3, 3, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/3,
तो ए आ गया, डी आ गया, हमें T12 निकालना है। तो T12 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म माइनस nth टर्म नहीं, मतलब जिस टर्म का निकालना है 12th टर्म का निकालना है, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 12 होगा इंटू डी। तो ए क्या 1/3 प्लस n12 माइनस 1 इंटू 1/3, ठीक है। तो 1/3 प्लस 11/3, 11 प्लस 1 12/3 इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ए पी गिवन है क्या है 2, 7/6, 1/3 माइनस 1/2, ठीक है। इसमें हमें एथ टर्म निकालना है एंड nth टर्म निकालना है। इसमें भी सेम चीज़ करना है हमें। ए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा एंड डी निकालना होगा 7/6 माइनस 2 निकालो, डी जो भी आएगा। तो यहाँ पर एथ टर्म निकालना है, तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके यहाँ पर पुट करना है। डी ये आ जाएगा, ये जो डी है यहाँ पर आएगा एंड n इक्वल्स टू 8 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। ए पता ही है 2 होगा और यहाँ पर nth टर्म निकालना है, तो हमें सिंप्लीफाई करना होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या 6th है। तो 6th में क्या है, ए पी गिवन है 1, 4, 7, 55 तक ए पी गिवन है और हमें पूछ रहा है, ओके, तो हमें पूछ रहा है कि ये जो 55 इस अगर ये ए पी है तो 55 कौन सा टर्म होगा, विच टर्म होगा, क्योंकि हमें बीच में पता नहीं कितने टर्म्स हैं, है ना। तो 55 कौन सा, मतलब इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी 55 के लिए, ये पूछा है, ठीक है। तो इसमें हमें पता है a इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा, है ना। फर्स्ट टर्म 1 है। d हमें पता है 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, है ना। या फिर d 7 माइनस 4 भी कर सकते हैं, भी 3 आएगा। कोई भी दो अल्टरनेट टर्म का डिफरेंस लेना है। और हमें पता है कि t सपोज कि ये इसके लिए 55 के लिए n की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम n मानते हैं कि सपोज दिस इज द nth टर्म, तो हमें Tn इक्वल्स टू 55 होगा, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को में पुट करें Tn इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Tn हमें क्या है पता है 55 है, हमें a पता है 1 है, n नहीं पता, n हमें निकालना है, एंड d हमें पता है 3 है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 55 इंटू डी है ना, ये तो ये माइनस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 3n, 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3n इसको ऐसे लिखते हैं 54 प्लस 3 इक्वल्स टू 3n, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे n इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 54 प्लस 3/3, तो 57/3 इक्वल्स टू 19। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 19, मतलब कि जो 55 है इसके लिए ये 19th टर्म है AP का। ये जो AP है ना 147.55, तो ये 19th टर्म पर 55 आएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है कि विच टर्म इज 55 इन द AP 14755, ठीक है। ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP, क्वेश्चन लिख देता हूँ, विच टर्म ऑफ द AP 7, 10, 13 इज 151। इसमें भी वही करना है, हमें A पता है 7 है, D पता है, कोई भी अल्टरनेट टर्म का डिफरेंस ले लो, सपोज इसका डिफरेंस ले लेते हैं, तो 13 माइनस 10 इक्वल्स टू 3, ठीक है। Tn हमें पता है कि 151 है, तो ये n की वैल्यू निकालनी है, तो Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn क्या है 151 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 है, ठीक है। तो डी 3 है, तो 151 माइनस 7 इक्वल्स टू 3n माइनस 3, तो 151 माइनस 7 कितना होगा 144 होगा, है ना, इक्वल्स टू 144 प्लस 3 इक्वल्स टू 3n
implies that n इक्वल टू क्या हो जाएगा 147/3 49, तो n इक्वल टू क्या आएगा 49 आ जाएगा ना, n इक्वल टू 49। तो ये जो 151 है ये अगर हम ये टर्म्स लिखते जाएंगे 13, फिर n कितना है इस एपी का n 3 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 16 होगा, नेक्स्ट टर्म होगा 19 होगा, नेक्स्ट टर्म 22 होगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम 49th टर्म पर हमें 151 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक एपी है 99 प्लस 92 प्लस 85। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें 15th के लिए n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, है ना। अब एपी ऐसे भी लिख सकते हैं कि 99, 92, 85 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 99 तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि n इक्वल टू क्या वैल्यू होगी 15 की, है ना। तो यहाँ पर हमें पता है a इक्वल टू 99 है, d इक्वल टू 85 माइनस 92, है ना, तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि Tn इक्वल टू क्या है 15, है ना, तो फॉर्मूले पुट करते हैं 15 इक्वल टू 99 प्लस n माइनस 1 इंटू -7। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 99 इक्वल्स टू -7n प्लस 7। तो 7 n को क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं ना, एंड इस 15 माइनस 99 को इधर ले आते हैं, तो ये कैसा बन जाएगा 7n इक्वल्स टू 99 माइनस 15 प्लस 7। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 99 माइनस 15 प्लस 7/7। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा 99 माइनस 15 कितना आएगा 84 आएगा, है ना, एंड प्लस 7/7। तो ये 84 प्लस 7 क्या है 91/7, तो ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, n इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो 15 है ये 13th टर्म है, कौन से एपी का, इस एपी का 13th टर्म है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि विच टर्म ऑफ द एपी which term of the AP 5, 4, 23 is 239। ठीक है, तो इसमें वही करना है, हमें A पता है 5 है ना, D हम निकालेंगे 23 माइनस 14 है ना, 23 माइनस 14 और हमें Tn पता है 239। ठीक है, तो हम 239 इक्वल्स टू A5 प्लस n माइनस 1 इंटू 23 माइनस 14। ये क्वेश्चन सॉल्व करके हम क्या करेंगे n की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में निकाला था, है ना। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इज 128 ए टर्म ऑफ द सीरीज। कौन सा सीरीज है 6 प्लस 11 प्लस 16। हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमें ये बताना है कि क्या 128 इस एपी का एक टर्म है, मतलब कि अगर हम इस एपी सीरीज को, इसमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है कि सिंपली ये +5 हो रहा है ना, 6 + 5 11 प्लस 5 16। तो अगर हम इस एपी में 6 हो गया, नेक्स्ट टर्म 11 हो गया, नेक्स्ट टर्म 16 हो गया, नेक्स्ट टर्म फिर हम 5 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म 5 ऐड करेंगे 26 हो जाएगा। ऐसे ऐड करते करते क्या कभी 128 आएगा? 128 आएगा, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 128 आएगा या नहीं आएगा। तो मान लेते हैं सपोज आएगा, ठीक है। सपोज 128 इज nth टर्म ऑफ द सीरीज। अगर ये nth टर्म है तो
तो इस फॉर्मूला में फिट होना चाहिए। जो टी एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर ये nth टर्म है तो इस फॉर्मूले में फिट होना चाहिए। तो टी एन क्या है 128, फर्स्ट टर्म क्या है ए पी का 6 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, डी सपोज 16 माइनस 11, ठीक है। तो 128 इक्वल्स टू 6 प्लस एन माइनस वन इंटू 16 माइनस 11 क्या होगा 5, करते हैं सिंप्लीफाई। 128 इक्वल्स टू 6 प्लस 5n माइनस 5, तो 128 इक्वल्स टू 6 माइनस 5 क्या होगा 1 प्लस 5n, ठीक है। 5n इक्वल्स टू 128 माइनस 1 बाई 128 माइनस 1, अब n इक्वल्स टू 127 बाई 5। अगर हमें पता है कि 127 बाई 5 ये क्या होगा, ये एक फ्रैक्शन होगा, है ना, फ्रैक्शन होगा। अगर ये 125 होता या 130 होता या फिर 120 होता तब ये एक क्या आता, इंटीजर आता, है ना, तब ये इंटीजर आता। लेकिन यहाँ पर क्या है 127 है, ये 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये फ्रैक्शन आएगा। और हमें पता है कि जो n की वैल्यू होती है AP में वो 1 या तो 1 होती है या 2 होती है या 3 होती है या 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, मतलब कि इंटीजर्स होती है, वही पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स होती है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर क्या n केवल क्या आ रही है, फ्रैक्शन आ रही है। तो फ्रैक्शन आ रही है मतलब कि हमारा जो एजम्पशन था स्टार्टिंग का एजम्पशन वो गलत था। मतलब हमने जो ये एज्यूम करा था कि 128 इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज़, ये हमारा एजम्पशन गलत था। तो हम क्या बोलेंगे कि इस 120, अगर हमसे पूछा जाएगा कि इज 128 ए टर्म ऑफ द सीरीज़, तो हम क्या बोलेंगे नो, है ना, ठीक है, तो नो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें दे रखा है कि नाइन्थ टर्म गिवन है 35 एंड 19th टर्म गिवन है 75। तो हमें सीरीज पता करनी है। फाइंड द सीरीज एंड इट्स 20th टर्म। तो हमने देखा था कि कोई भी सीरीज पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड सीरीज क्या होती है, ए होती है, ए प्लस डी होती है, ए प्लस 2d होती है, ए प्लस 3d होती है ना, ऐसे। इसमें वेरिएबल्स क्या क्या हैं, वेरिएबल्स ए है एंड वेरिएबल्स डी है। तो अगर हमें ए एंड डी पता चल गई तो हमें कोई भी सीरीज पता चल सकती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो गिवन है 9th टर्म 35 एंड 19th टर्म 75, इसका यूज़ करके हमें ए एंड डी फाइंड करना है, तो हम सीरीज़ निकाल पाएंगे। एंड सीरीज़ निकाल पाएंगे तो हम कन्वीनियंटली 20th टर्म बता सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं। तो क्या गिवन था, 9th टर्म T9 गिवन था 35 एंड T19 गिवन था 75। तो सपोज उस AP का फर्स्ट टर्म A था एंड कॉमन डिफरेंस D था, तो हम लिख सकते हैं T9 इक्वल्स टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D। तो ये क्या होगा, T9 35 है, तो 35 इक्वल्स टू A प्लस 8D। एक ये इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ से आएगा, इसको लिख सकते हैं 75 इक्वल्स टू A प्लस 19 माइनस 1 इंटू D। तो ये हो जाएगा 75 इक्वल्स टू A प्लस 18D। तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा टर्म हो जाएगा। अब हमें पता है कि दो इक्वेशंस है ना, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स। जितने वेरिएबल्स हैं हमें उतने इक्वेशंस चाहिए वेरिएबल्स का पता करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, क्या क्या है, ए है एंड डी है एंड 2 इक्वेशंस है, इसमें भी ए एंड डी वेरिएबल्स है एंड 2 इक्वेशन है, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन। तो अगर हम इसे सॉल्व कर पाएँ तो हमें ए एंड डी पता चल जाएगी, है ना। तो क्या करते हैं, हम सेकंड में से सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर दोनों में क्या है, ए है यहाँ पर, है ना, ये ए है और ये भी ए है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बस डी बचेगा। तो डी का वैल्यू हम निकाल पाएंगे, है ना। तो 75 माइनस 35, सेकेंड माइनस फर्स्ट मतलब क्या
कि LHS को माइनस करना है, RHS को माइनस करना है। तो ये क्या है LHS, एंड LHS में 75 है एंड 35 है, जिसको हमने माइनस कर दिया। एंड RHS में क्या है A प्लस 18D है, माइनस करेंगे A प्लस 8D को, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 40 इक्वल्स टू ये A एंड A कैंसिल हो जाएगा, 18D माइनस 8D क्या हो जाएगा 10D हो जाएगा। तो D की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, है ना। अब D की वैल्यू 4 हम कोई भी क्वेश्चन रख देते हैं, सपोज यूजिंग क्या है यूजिंग D इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करते हैं तो 1 क्या है 35 है इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म A जो हमें निकालना है एंड 8 इंटू 4, तो 35 इक्वल्स टू A प्लस 32 इम्प्लाइज दैट A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमें A की वैल्यू 3 पता चल गई एंड D की वैल्यू 4 पता चल गई, ठीक है। तो हम AP निकाल सकते हैं। AP क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा 4 ऐड करना पड़ेगा, 3 प्लस 4 7 है। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 4 ऐड करना पड़ेगा 11 है, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 14, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि 20th टर्म निकालना है हमें। तो T20 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म A प्लस 20 माइनस 1 19, 20 माइनस 1 इंटू D क्या है 4 है, तो 3 प्लस 19 इंटू 4, 19 इंटू 4 76 प्लस 3 79। तो T20 भी हमें पता चल गई क्या है 79, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक AP है जिसका कि फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू 5 है ना, या फिर T1 इक्वल्स टू 5 है एंड इसका 11th टर्म T11 इक्वल्स टू क्या है -5 है ना। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, D फाइंड करना है D, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, T11 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म T1 प्लस n-1 इंटू D। तो T11 क्या है -5 है, T1 क्या है 5 है, 11 T11 है इससे हम n इक्वल्स टू 11 रखेंगे इंटू D। तो ये क्या हो जाएगा -5, ये 5 भी इधर -5 इक्वल्स टू 11 माइनस 1 10D। तो 10D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5 प्लस -5 -10, D इक्वल्स टू क्या होगा -1, ठीक है। D आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13, इसमें क्या गिवन है 11th टर्म गिवन है, 11th टर्म क्या है 44 है, 16th टर्म क्या है 19 है। तो हमें क्या निकालना है AP निकालना है, जो सीरीज़ है वो निकालना है एंड इसका 20th टर्म निकालना है ना, मतलब T20 निकालना है क्या होगा। तो ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया था क्वेश्चन यहाँ पर, है ना। 9th टर्म गिवन था, 19th टर्म गिवन था, तो हमने सीरीज़ निकाली थी और 20th टर्म निकाला था। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। 11th टर्म गिवन है, 16th टर्म गिवन है, इसका यूज़ करके 2 इक्वेशंस आएगा। उस इक्वेशंस को सॉल्व करके हम A एंड D निकालेंगे, A एंड D निकालेंगे तो हमें सीरीज़ पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें हमें क्या निकालना है, एक AP गिवन है 3 5 7 51, ओके, ये AP गिवन है। अब इस AP में हमें मिडिल टर्म निकालना है इस AP का। तो पहले मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज एक AP है 2 4 6 8, ओके। इसमें कितने टर्म्स हैं, n इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। 4 दिस इज इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर इसमें हमें मिडिल टर्म निकालने को बोले तो इसमें मिडिल टर्म क्या होगा, ये 4 and 6 दो मिडिल टर्म्स होते हैं। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसमें दो मिडिल टर्म्स होते हैं 4 and 6, जैसे इस केस में, ठीक। अगर ये AP इस तरह से होता 2 4 6 8 10, तो यहाँ पर क्या n इक्वल्स टू 5 है ना, 5 मिडिल टर्म्स हैं, तो यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स से मिडिल टर्म क्या होगा, ये जो 6 है वो मिडिल टर्म होगा। अब 6 मिडिल टर्म कौन सा टर्म है, ये 2 फर्स्ट टर्म है,
4 सेकेंड टर्म है, 6 थर्ड टर्म है, ठीक है। तो ये n इक्वल्स टू क्या है, 3 है। तो n इक्वल्स टू 3 कैसे आता है, यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स हैं, 5 टर्म्स है, n इक्वल्स टू 5। तो 5 में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो 6/2 इक्वल्स टू 3, मतलब n इक्वल्स टू 3 पर हमें क्या मिलेगा, मिडिल टर्म मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इस एपी में जो ये एपी दी गई है, तो इसकी टोटल क्या है, टोटल n कितनी है इस एपी में, है ना। टोटल n हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमें 51 की n की पोजीशन पता चल गई तो हम ये बता सकते हैं कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं, ठीक। तो बेसिकली हमें Tn इक्वल्स टू 51 गिवन है, हमें फर्स्ट टर्म a गिवन है 3, d गिवन है 7 - 5 इक्वल्स टू 2, ये गिवन है। तो इसमें से अगर हम n की वैल्यू अगर हम पता कर सकें तो हम पता कर सकते हैं कि मिडिल टर्म जो होगा वो किस टर्म को करस्पॉन्ड करेगा, है ना। तो यूज़ करते हैं ये फॉर्मूला 51, मतलब Tn इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। तो Tn क्या है 51 और फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस n - 1, n हमें निकालना है, पता नहीं है, एंड इंटू 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 51 इक्वल्स टू 3 प्लस 2n - 2, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 51 इक्वल्स टू 1 प्लस 2n, है ना। ये आएगा 2n इक्वल्स टू 51 - 1 इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 50/2 इक्वल्स टू 25, राइट। सो यहाँ पर n इक्वल्स टू 25 आ गया। तो हमें मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n प्लस 1/2, तो 25 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 26/2 इक्वल्स टू 13, है ना। तो अगर हम Tn निकाल पाएँ, अगर Tn निकाल पाएँ, Tn इक्वल्स टू 13 अगर निकाल पाएँ तो वो क्या होगा, मिडिल टर्म होगा, है ना, मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी। जो एपी हमारे यहाँ पर गिवन है उसमें जो 13th टर्म है वो मिडिल टर्म को कॉरस्पॉन्ड करता है। तो Tn इक्वल्स टू 13 ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a फर्स्ट टर्म 3 है, 13th टर्म माइनस 13 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस इज 2, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 प्लस 13 - 1 12 इंटू 2, 3 प्लस 12 इंटू 2 24 प्लस 3 27, ठीक है। तो मिडिल टर्म क्या आ गया, 27 आ गया, ठीक है। दिस इज द आंसर। सो ये लेक्चर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ, है ना। लेक्चर 2 इज ऑल्सो डन। अब नेक्स्ट लेक्चर 3 में हम लोग सम ऑफ एपी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, सम ऑफ एपी, जहाँ पर हमें फॉर्मूला पता है। सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस करेंगे और इस फॉर्मूला का यूज़ समझेंगे। ओके, थैंक यू।